मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदर के साथ में श्रीमती ईरा पांडे जी को कि वो मंच पर आकर कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। और ये कथन सर्वविदित है पर्वतीय प्रदेश उत्तराखंड में कि उत्तराखंड के, चाहे हम समाज की बात करते हैं, उत्तराखंड के गठन की बात करते हैं, मातृशक्ति का एक अभूतपूर्व योगदान सदैव उत्तराखंड के इतिहास में, उत्तराखंड के समाज में रहा है। और मुझे इस बात की बड़ी प्रसन्नता है कि आज जिन 5 विभूतियों को वैली अवार्ड्स के 6वें संस्करण में हम लोग सम्मानित करेंगे, उनमें से 4 महिलाएं हैं। तो मैं चाहूँगा, मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि तालियों के साथ में हम इस बात को भी स्वीकारें और उनका उत्साहवर्धन करें। श्रीमती ईरा पांडे जी, आपका स्वागत है। इसी कड़ी में मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस ममता नैनी जी को, युवा लेखक हैं। ममता जी कृपया कर अपना स्थान ग्रहण करें। नीलाक्षी सिंह जी, हमारी एक और आज पुरस्कृत आपको किया जाएगा। और अपवाद स्वरूप ब्रिगेडियर कमल नयन पंडित जी को भी मैं आमंत्रित करना चाहूँगा। तो 5 हमारे जो हैं, हमारे आज के विजेता वैली अवार्ड्स के 6वें संस्करण के, आप सभी का स्वागत है। एक ऐसा चेहरा, मैं स्वयं अगर अपनी व्यक्तिगत बात करूं, मेरी उम्र जो भी हो उसका आप लोग अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन बचपन से यहाँ तक पहुँचते हुए जिनको इतने दशकों से मैं स्वयं देख रहा हूँ, ऐसे आदरणीय श्री शेखर गुप्ता जी मंच पर इस समय उपस्थित हो चुके हैं। वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आपका बहुत बहुत स्वागत है शेखर जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा इसी कड़ी में सर्वप्रथम वैली अवार्ड्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सम्मानित सदस्य एवं वैली अवार्ड्स के मिलिट्री हिस्ट्री एंड स्ट्रैटेजी के संयोजक आदरणीय लेफ्टिनेंट जनरल PJS रिटायर्ड पन्नू साहब को, वो कृपया कर मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री राजेंद्र डोभाल जी को। आप वैली अवार्ड्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के सम्मानित सदस्य हैं और पूर्व में उत्तराखंड राज्य में विज्ञान के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम करने वाली यूकॉस्ट संस्था के आप पूर्व में महानिदेशक हैं, आदरणीय श्री डॉक्टर राजेंद्र डोभाल जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा हमारे विशिष्ट अतिथि, आप सभी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, श्री अशोक कुमार जी को, जो कि उत्तराखंड पुलिस में DGP के पद पर हैं और पूरे उत्तराखंड में पुलिस का मार्गदर्शन करते हैं। मैं एक ऐसा नाम लेने वाला हूं जिनका एक बड़ा महत्वपूर्ण योगदान हमारे इस 6वें वैली अवार्ड्स का रहा है। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री अभिनव कुमार जी को। आप प्रमुख सचिव हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार के, और उसी के साथ में आप एक बड़ी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहे हैं, प्रमुख सचिव सूचना विभाग के। तो साथियों, मुझे आपको बताने में बड़ी खुशी हो रही है, संभवतः आप में से अधिकांश लोगों की जानकारी में होगा, लेकिन अगर आप तक ये जानकारी नहीं है, विशेष तौर पर जो हमारे अतिथि देहरादून या उत्तराखंड से बाहर से आए हैं, कि इस वर्ष के वैली अवार्ड्स में हमें उत्तराखंड सरकार का एक बड़ा साथ रहा है। तो उनकी सहभागिता के माध्यम से, उत्तराखंड के सूचना विभाग के माध्यम से, उत्तराखंड के संस्कृति विभाग के माध्यम से
इस बार निश्चित तौर पर, क्योंकि हम लोगों का 6वां वैली ऑफ वर्ड्स है, तो जो हमें बल मिला है, जो हमें ताकत मिली है, उसके लिए हम उत्तराखंड सरकार के और श्री अभिनव कुमार जी के, आपके सभी साथियों के, हम अपनी कृतज्ञता जो है इस मंच के माध्यम से उसको व्यक्त करना चाहते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज कार्यक्रम की शोभा बढ़ानी थी, वो हमारे मुख्य, हाँ जी, हाँ सर तो हैं ही हैं सर तो हमारे फादर फिगर हैं, और कहते हैं ना, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सर इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। और वो, उनको ये पसंद नहीं है कि उनके बारे में कोई बात करे जाए, लेकिन कल जैसा मैंने कहा कि ये उन्हीं की क्लियर हेडेड विजन है, उनका एक आयरन डिटर्मिनेशन है, उनकी ये जो एबिलिटी है कि वो अलग अलग लोगों को एक मंच पर ला पाते हैं, जिसके फलस्वरूप वैली ऑफ वर्ड्स का 6 वर्ष पूर्व जो है उसकी शुरुआत हुई थी और आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं। तो ऐसे प्रतिभा के धनी आदरणीय श्री संजीव चोपड़ा जी, जिससे हम सभी लोग जो हैं उनसे प्रेरणा लेते हैं, और बहुत बहुत धन्यवाद। तो खैर, इस समापन समारोह को आगे बढ़ाते हुए, जैसा मैंने कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज, वो हमारे मुख्य अतिथि हैं, तो किन्हीं कारणों से, और अभिनव कुमार जी वैसे भी यहाँ पर उपस्थित हैं, तो हम उनके माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। जैसा मैंने जिक्र किया कि हमें ये एक बहुत बड़ा बल अब की बार उत्तराखंड सरकार की सहभागिता से मिला है, और इसमें इस बात को पुनः दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि ये एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है, और हम सभी लोग दून घाटी से, उत्तराखंड राज्य से भली भांति परिचित हैं। हम लोग इस बात से भी परिचित हैं कि किसी भी इस किस्म के आयोजन की जो गूंज है वो कहीं दूर तक जाती है। जब सरकार का हाथ और सरकार का साथ आपके साथ होता है, तो इस सरकार के हाथ को उपलब्ध कराने के लिए, अपना साथ देने के लिए मैं आपका आभारी हूँ। वैली ऑफ वर्ड्स के समस्त आयोजक समूह की तरफ से मैं अपना आभार आपको व्यक्त करता हूँ। मैं इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर स्वागत करना चाहूँगा वैली ऑफ वर्ड्स की चेयरमैन श्रीमती रश्मि चोपड़ा जी का। मैं स्वागत करना चाहूँगा वैली ऑफ वर्ड्स के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की सम्मानित सदस्य श्रीमती ज्योति धवन जी का। इसके अलावा तमाम सहयोगी संस्थाओं का, सहयोगियों का, लेखकों का, लेखिकाओं का, प्रतिभागियों का, स्वयं सेवकों का, मीडिया के साथियों का, तमाम आगुंतकों का, जो कि पिछले 2 दिन से अलग अलग सत्रों में जिन्होंने प्रतिभाग किया है, और जितने लोग इस आयोजन में जुड़े रहे हैं, इसे मूर्त रूप देने में जिनका योगदान रहा है, मैं उन सभी का स्वागत भी करना चाहता हूं, उन्हें धन्यवाद भी देना चाहता हूं, और विशेष आभार उन लोगों का देना चाहता हूं आज के इस दौर में, जब सुनना बड़ा मुश्किल है, जब सुनने के लिए लोगों में क्षमता नहीं रह गई है। हजारों लोग जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से वैली ऑफ वर्ड्स के 6वें संस्करण में हमारे साथ जुड़े हैं, उन लोगों का भी विशेष आभार। कुछ जानकारियां थी जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए हमने तैयार करी थी, लेकिन क्योंकि आप लोगों को पता है, चूंकि यहाँ पर है और हम समापन सत्र पर हैं, तो मैं उनका संक्षेप में मैं जिक्र करना चाहूँगा। 2 दिन में, और हो सकता है शायद शेखर जी तक ये संपूर्ण जानकारी ना हो, तो इन 2 दिनों में आदरणीय शेखर जी को और आप सभी लोगों को मैं जानकारी भी देना चाहूँगा कि 5 प्रदर्शनियों के माध्यम से, 12 पुस्तकों के विमोचन के माध्यम से, 40 सत्रों के माध्यम से और 100 से ज़्यादा लेखकों के संवाद सत्रों के माध्यम से इस वैली ऑफ वर्ड्स के 6वें संस्करण का जो है वो आयोजन और पूरी रूपरेखा रखी गई है। केंद्र सरकार की एक जो संस्था है, बड़ी महत्वपूर्ण संस्था नाबार्ड, उनके सौजन्य से इति कृति का एक आयोजन किया गया है, और आप सभी लोग जानकार हैं, जानते हैं कि जीआई टैग नाम की जो ज्योग्राफिकल इंडिकेटर होते हैं, उनको लेकर के नाबार्ड के माध्यम से, उनके सौजन्य से एक यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है, और ये एक बड़ी महत्वपूर्ण पहल इस वर्ष के वैली ऑफ वर्ड्स में, जहाँ पर आर्थिकी को साहित्य के साथ में जोड़ने का एक जो ये प्रयास हुआ है, एक सफल प्रयास हुआ है। और ये जीआई टैग इतने महत्वपूर्ण हैं क्योंकि राज्य को विशिष्ट पहचान दिलाने में, राज्य की आर्थिकी को आगे बढ़ाने में इनका एक बड़ा योगदान है। तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इस बार नाबार्ड का जो है हमें साथ मिला है। इसके अलावा देहरादून शहर में
एक बड़ा प्रतिष्ठित संस्थान भारत सरकार का CSIR IIP, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, आपके समय होगा, आप उनके अलग अलग कार्यों को ज़रूर गूगल करके देखिएगा। कल भी शेखर जी भी गूगल का जिक्र कर रहे थे, और ये हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम के आदरणीय निर्देशक डॉक्टर अंजन रे साहब मौजूद हैं। कृपया करके जो है हम उनका भी स्वागत करें। तो IIP के माध्यम से, CBRI रुड़की के माध्यम से, डेली कॉलेज इंदौर के माध्यम से, CII यंग इंडियंस के माध्यम से और अन्य तमाम सहयोगी संगठनों के माध्यम के साथ मिलकर इति नृत्य, इति नाट्य, इति लेख, इति स्मृति और इति भोज का आयोजन किया गया है। तो ये जो पूरी, हम उसको फिलॉसफी कहें या सोच कहें, जो आदरणीय संजीव चोपड़ा जी ने इस बार इतने सारे लोगों को जोड़ा है वैली ऑफ वर्ड्स के माध्यम से, और ये ताकि ये जो समागम है ये सिर्फ देहरादून तक या दून घाटी तक सीमित ना हो, इसमें और कैसे लोग जुड़ते हैं, तो ये आपका एक सोच रही है। दोस्तों, मैं एक विशेष सत्र का उल्लेख यहाँ पर करना चाहूँगा, क्योंकि आप में से संभावित है कि आप में से कई लोग कल यहाँ पर उपस्थित नहीं रहे होंगे। कल एक बहुत ही रोचक सत्र का आयोजन यहाँ पर हुआ था, और उसकी गूंज, उसकी चर्चा, उसकी सराहना बहुत ज़्यादा हो रही है। और उस सत्र को जो था वो उत्तराखंड में फिल्मों की संभावना को लेकर था। उस सत्र का एक किस्म से जो विशेष तौर पर विचार रखे थे हमारे मध्य जो उपस्थित हैं श्री अभिनव कुमार जी ने उसमें प्रतिभाग किया था, और हम समस्त लोगों के साथ में और उत्तराखंड के लोगों के साथ में कि उत्तराखंड राज्य में किस किस्म से, और विशेष तौर पर जो आप लोग आए हैं यहाँ पर, हमारे जो बाहर से आए हैं, मैं आपको भी जानकारी देना चाहूँगा कि हमारे राज्य में एक फिल्मों को लेकर एक बड़ा, उस पर एक विशेष जोर दिया जा रहा है। तो उसको लेकर के, जो नीति को लेकर के, नीतिगत विचारों को लेकर के, फिल्म सिटी को लेकर, संभावनाओं को लेकर, सहयोग को लेकर, किस किस्म से आप पूरी इंडस्ट्री को यहाँ आमंत्रित कर रहे हैं, और विशेष तौर पर इन कड़ियों को जोड़ते हुए, पहाड़ को, प्रकृति को, उसमें अवसर तलाशते हुए, आर्थिकी को मजबूत करते हुए, पलायन पर कहीं ना कहीं एक चोट करते हुए, एक मैं सकारात्मक तौर से इस बात को कह रहा हूं, क्योंकि अगर आर्थिकी विकसित होती है पहाड़ों में तो निश्चित तौर पर पलायन भी कहीं ना कहीं होता है। तो मैं अभिनव कुमार जी को इस मंच के माध्यम से और बड़ी विनम्रता के साथ में अपनी शुभकामनाएं भी देना चाहता हूं वैली ऑफ वर्ड्स की तरफ से। और वैसे तो संजीव सर खैर इस बात को बोलेंगे, लेकिन ये कहना चाहता हूं कि वैली ऑफ वर्ड्स का सदैव जो है इस मिशन में हमारा साथ आपके साथ में रहेगा। पुरस्कार वितरण से पूर्व मैं एक विचार और रखना चाहता हूं। संजीव सर ने कहा कि हमें इस बात को यहाँ पर मंच पर ज़रूर रखना चाहिए, और मैं उन्हीं के आदेशों का जो है उसका अनुसरण कर रहा हूँ। आपकी सोच ये है कि दून घाटी जो है, जब हम दून घाटी के बारे में बात करते हैं, देहरादून शहर के बारे में बात करते हैं, हम सब लोग इस बात से परिचित हैं कि दून घाटी की पहचान उसकी शिक्षा, उसके शौर्य और पराक्रम और उसके नैसर्गिक सौंदर्य से है। और ये बात खाली दून घाटी तक की नहीं है, पूरे उत्तराखंड पर ये वाली बात लागू होती है। लेकिन हम लोग चूंकि दून घाटी में हैं, देहरादून में हैं, तो यहाँ की शिक्षा, यहाँ का शौर्य और पराक्रम और यहाँ का नैसर्गिक सौंदर्य, तो इसी श्रेणी और श्रृंखला में सरकार के सहयोग से हम ये निवेदन भी करना चाहेंगे और ये विचार भी सामने प्रस्तुत करना चाहेंगे कि इसी तरीके के साथ में अगर वैली ऑफ वर्ड्स को साहित्य, कला और लेखन के क्षेत्र में एक ये विशिष्ट पहचान अगर देहरादून को और दून घाटी को दिला पाता है, तो निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सराहनीय प्रयास होगा, और इस पर अभिनव जी और उत्तराखंड सरकार जो है विचार करेगी, ऐसा हमारा आपसे निवेदन रहेगा। आगे बढ़ते हुए अब हम पुरस्कारों की तरफ बढ़ रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहूँगा हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से कि वो हमारे जो आज के विजेता हैं उन्हें कृपया करके वाव पुरस्कारों से सम्मानित करेंगे। सर्वप्रथम मैं निवेदन करना चाहूँगा ममता कालिया जी से कि हम उन्हें, आदरणीय शेखर गुप्ता जी और संजीव चोपड़ा जी जो हैं, आप उनको सम्मानित करें वाव पुरस्कार से। और आप सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं, तालियों की गड़गड़ाहट के साथ में मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा कि ममता कालिया जी सम्मानित हो रही हैं हिंदी नॉन फिक्शन श्रेणी में जीते जी इलाहाबाद किताब के लिए। तो
ब्रिगेडियर, अच्छा ठीक है। तो संजीव सर ने अनुरोध किया है कि हम सभी हमारे जिनको हम पुरस्कार देंगे वो कृपया करके 2-2 मिनट वहाँ से अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। ममता कालिया जी। संजीव चोपड़ा जी, शेखर गुप्ता जी, मंच पर सारी जगमग उपस्थिति और प्रांगण में मौजूद देहरादून की विभूतियाँ, मैं आज बहुत खुश हूँ और ये खुशी के मौके बहुत कम आते हैं एक साहित्यकार के जीवन में कि उसको काम को पहचाना जाए। अक्सर साहित्यकार और पत्रकार वो लोग हैं जो पीछे रहकर, गुमनाम रहकर सुर्खियां आपको बांटते हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी एक ऐसी किताब जो कथा कहानी से अलग और कथेतर है और एक शहर को जीती है, वो आज आपने सम्मानित की, पुरस्कृत की। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और देहरादून की मेरे पास बहुत सुनहरी और प्यारी यादें हैं जो मैं कभी लिखूंगी, क्योंकि यहाँ मैंने बहुत नाटकीय और बहुत आत्मीय क्षण बिताए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीते जी इलाहाबाद के बाद देहरादून पे भी कुछ आप लिखें तो बहुत अच्छा रहेगा। ब्रिगेडियर कमल नयन पंडित जी, हिंदी ट्रांसलेशन यादों के बिखरे मोती के लिए पुरस्कृत हो रहे हैं। Shekhar Gupta ji, Sanjeev ji, all the proud winners who are assembled on the stage, and honorable, very, very senior people who are organizers of this event, and ladies and gentlemen. मेरा देहरादून से परिचय एक कैडेट के रूप में हुआ था जब मैं 1964 में यहाँ से पास आउट हुआ एज ए कमीशन्ड ऑफिसर, और हमारी 3 साल की ट्रेनिंग का ये समापन था एनडीए से यहाँ आकर के। उसके बाद आज मेरा सौभाग्य है कि दोबारा हमें देहरादून के दर्शन हुए। आप सोचें 64 के बाद 1922 में यहाँ आ रहा हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब मैं कोई लेखक तो हूँ नहीं, इसलिए मैं आपको किताब के बारे में क्या बताऊँ, लेकिन ये एक ऐसी किताब है जो अचल मल्होत्रा ने लिखी है। बेटा ने बहुत मेहनत करके हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, इंग्लैंड में, कलकत्ते में घूम घूम कर उसने लोगों से संपर्क किया। और क्यों संपर्क किया? कि वो ये जानना चाहती थी कि अगर इतने बड़े ट्रेजेडी हादसे में उनको अचानक आना पड़े, घर छोड़ना पड़े, बंगाल की तरह से वो क्या साथ लेके आए। और ये उनकी यादें हैं जो 40 साल बाद उसने कुरैद के निकाली। लोग बात नहीं करना चाहते थे, और उस भयावह और बहुत ही ट्रैजिक मोमेंट्स में जो उन्होंने झेले उस वक्त, रात में गोलियां चल रही उनके ऊपर, कहाँ जाना है ये नहीं मालूम, बस ये मालूम है हिंदुस्तान जाना है, चलते 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 चलते, इट्स अनइमेजिनेबल क्या क्या ट्रेजेडीज हुई। मैं ये चाहूँगा ख़ास तौर पे अपनी नई पीढ़ी के लिए कि आप इसको पढ़ें। कोई बुक वोट नहीं कर रहा, अपनी हिस्ट्री समझें और सीखिए इससे, क्योंकि आपको, हमने तो 47 की कहानी लिख दी, पर 90s की कहानी जो हमारे देश में हुई
कश्मीर से पलायन हुआ हमारे अपने हिंदुओं का, विद इन द कंट्री दे बिकेम रिफ्यूजीज, उसकी कथा कौन लिखेगा? आप लिखेंगे। थैंक यू सर। दूसरी छोटी सी चीज़, भाषा। भाषा कैसी होनी चाहिए जो आम नागरिक समझे। हिंदी अंग्रेज़ी के दान नहीं चाहिए, आम भाषा में बात कीजिए, वो किताब बिकेगी भी, आपको समझ में भी आएगी और लोगों को सिखाएगी कि वो क्या मकसद है हमारे। क्योंकि अगर एक कहावत है कि जो कौम अपने इतिहास को भुला देती है तो इतिहास उनको याद नहीं रखता। थैंक यू। याद रखिए इस बात को, ये बड़ी अहम बात है। नेशंस हु डू नॉट रिमेंबर देयर हिस्ट्री आर कंसाइन्ड टू द डस्टबिन ऑफ हिस्ट्री। वी डोंट वांट इंडिया टू बी कंसाइन्ड टू दैट। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं श्रीमती ईरा पांडे जी को इंग्लिश ट्रांसलेशन आमादेर शांति निकेतन के लिए वैली अवार्ड्स के 6वें संस्करण में I'm going to speak in English because I've got the award for my translation of my mother's memoir of Shantiniketan, which she wrote in Hindi and I translated into English. We had a very long and interesting session on it this afternoon, so I won't go into the details of that, but only to say that Uttarakhand was my birthplace and her karma bhumi. So she lived, we, all of us, the whole family always lived in Almora, Nainital, around Kumaon, and Kumaon is in our blood, in our hearts. But the greatest joy for me to receive this award for her book is because this is my mother's centenary year. Next year, 2023, on October 17th, will be her official centenary. So this award has really honored her memory, and I'm so delighted that it's given by an institution in Uttarakhand, a place which was very dear to her and to all of us. So thank you, Valley of Words, and thank you all. थैंक यू वेरी मच मैम। हमारे जो अगले विनर हैं मिस नीलाक्षी सिंह, हिंदी फिक्शन, और आपकी पुस्तक खेला। रिस्पेक्टेड संजीव चोपड़ा जी, शेखर गुप्ता जी, मंच पे उपस्थित सारे विद्वजन, दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त श्रोतागण और ख़ास करके वाउ के वॉलेंटियर्स, मैं आप सबके प्रति शुक्रगुजार हूँ कि मेरी किताब खेला को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। मैं ख़ुद को बहुत ही खुश और विनम्र महसूस कर रही हूँ और मैं अपने आप से ये उम्मीद रखूँगी कि आगे लिखते वक्त इस पुरस्कार से मिले इंडोर्समेंट को और आप सबके प्रेम को मैं याद रखूं, लेकिन इसकी आभा को मंच से उतरते ही भूल जाऊं। शुक्रिया। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा मिस ममता नैनी जी को, जो कि चिल्ड्रंस लिटरेचर बाल साहित्य में INI के लिए। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्री संजीव चोपड़ा जी को। थैंक यू।
I'll keep it short and sweet, just like my book. Thank you, everyone. Thank you to the jury and the organizing committee of WOW Awards. And yeah, it almost feels like a nod of encouragement, and it totally makes me want to write better, write more. Thank you so much. We're very honored that all our awardees are here, and I'm very honored that they were given the honor by a person none else than Shekharji. I mean, Shekhar Gupta is let's set the better. I mean, sometimes words fail us. So friends, we're coming to the close of our sessions today. My board members, on behalf of my board members, and on behalf of Ashok and Abhinav, maybe 1 minute each, or okay. No, I think both of you can, okay anyway. So you both represent the government of Uttarakhand, so I think you can both speak for, I used to represent the government of Uttarakhand one point of time, but the mantle has been handed over to the younger lot now. So before Mr. Gupta speaks, I'll request Ashok and Abhinav to speak a few words. Friends, ladies and gentlemen, it's been wonderful for all of us to curate this festival. In the process of curating, one does feel that, it's not, that it's pretty tough. But when everything gets to almost closure, when you see the joy and the ecstasy amongst the youth, amongst the young volunteers, then you feel that there has been abundant recompense. I'd like to thank everyone. And Anup Nautiyal, who's been conducting this stage, he thanks everyone. No one thanks him. And because when he'll give the vote of thanks, he won't be able to thank himself. So my job is to thank Anup Nautiyal for the excellent comparing that he's done. So one round of applause to Anup Nautiyal, because I'm sure he will not thank himself. So I have done that job for you. And now the stage is for you. 1-2 minutes for each, and then the final words from Shekhar. Thank you, sir. श्री अशोक कुमार जी, आपने मेरे को इतना वो कर दिया, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। अशोक कुमार जी। आई थिंक आज के मुख्य अतिथि शेखर गुप्ता जी, हमारे चोपड़ा सर, सभी अवार्ड विनर्स, बोर्ड मेंबर्स और सभी लोग, एक ही लाइन में बोलना चाहूँगा कि बधाई बधाई और बधाई, क्योंकि छठा एडिशन आपका है, तो देहरादून का लिटरेचर फेस्टिवल में नाम उठ रहा है कि देहरादून भी लिटरेरी सिटी है और लिटरेरी लोगों को बिलोंग करता है। तो आपने सर बड़ा अचीव किया है और वह भविष्य में भी और आगे उठता चला जाए। थैंक यू। अभिनव कुमार जी, जैसा मैंने शुरू में जिक्र किया, आप प्रमुख सचिव सूचना हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रमुख सचिव भी हैं। First of all, on behalf of the Honorable Chief Minister, I would like to apologize for his last-minute change in the program. He could not make it. But for what it's worth, I'm here to represent him, and also to reiterate the commitment of the state government to value of words. Especially, it's happening again after 2 years. The hit it took due to every event took due to the coronavirus, and when a few months ago Chopra Sahab came and informed us about his intention to revive the festival in the offline form, the Chief Minister very graciously agreed to support it. And I think Dehradun has a critical mass of, the right kind of people interested in the arts, literature, all kinds of, performing arts. And so there's no reason why in the years to come this value of words will not grow and rival some of the bigger and better known literary festivals in the country. I think that's the thought with which we would like to go away from the festival. And like I said, on behalf of the state government, certainly I can assure Chopra sir and his entire team of our continued support. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद आपका अभिनव जी। और सर, मेरे को लगता है वोट ऑफ थैंक्स का ही या शेखर जी पहले हैं और उसके बाद में फिर हम। आई थिंक आप लोग मेरी आवाज़ कई बार सुन चुके हैं, इसलिए मैं उसके आगे इन्फ्लिक्ट नहीं करूँगा। आप सब लोग को बहुत बहुत बधाई, many many congratulations. You all earned it and you've all enriched this festival. It's a great thing that Dehradun has this event. It's the 6th year, so it is an institution now, and I hope it will grow and
you will have my best wishes. So I think I'll conclude on that. I will just mention one more thing. We journalists like to tell stories. So the gentleman on extreme left, we met before, isn't it? Yeah. So I will tell you that many years ago, maybe 92, 93. 95, we had a young man walk into, I used to work for India Today. I was one of the editors. So we had a young man walk into our newsroom to work on the news desk as an editor. And then soon got selected and soon cracked UPSC. That's Abhinav. So he's still young. So I think time in the police and time in Kashmir with Uttarakhand for detox, right? R&R. Safer play. So I felt like I was among many friends and many old acquaintances. So thank you very much for doing this. दोस्तों, मुझे लगता है कि अब हम बिल्कुल छठवें संस्करण के समापन पर पहुंच चुके हैं और मैं एक सूक्ष्म वोट ऑफ थैंक्स के साथ में सर्वप्रथम हमारे नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी लोग जो यहाँ पर मंचासीन हैं, आप सभी को मैं पुनः आयोजक समूह की तरफ से और समस्त आयोजकों की तरफ से आप सभी को दिल की गहराइयों से अपना धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत आभार है कि आप लोग जो हैं यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और ऑफ कोर्स शेखर जी हैं, आप सभी लोग हैं, हमारे पन्नू सर हैं और हमारे उत्तराखंड से मैं फिर वो नाम लेने वाली बात आ जाएगी, तो बिना किसी नाम लिए हुए मैं आप सभी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद पुनः देना चाहता हूं और उसके बारे में भी हमने कई बार आज जिक्र किया है, तो मैं उसको फिर नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन आप हमारे जो भाव हैं और जो हमारी सोच है आप उससे भली भांति परिचित हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय राज्यपाल महोदय को, जिनके कर कमलों के माध्यम से कल एक बड़ी सशक्त और सुदृढ़ शुरुआत छठवें संस्करण की वैली अवार्ड्स की हुई थी और उनके जो प्रेरणादायक शब्द थे इसी मंच से कल उन्होंने हमें बहुत कुछ ऊर्जा दी और एक दिशा भी हमें दी थी, तो उनका भी आभार। इसके अलावा जो हमारे कल जो विशिष्ट अतिथि थे जो इस समय यहाँ पर उपस्थित नहीं हैं, जो हमारे चीफ पोस्ट मास्टर जनरल महोदय, उसके अलावा जो हमारे कल्चर डिपार्टमेंट की निदेशक महोदया और हमारे नाबार्ड के जो मुख्य महाप्रबंधक हैं उत्तराखंड के, वो भी कल यहाँ पर उपस्थित थे। उन सभी का इस मंच के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहेंगे। देहरादून शहर में एक बड़ा ही बहुत ही अच्छा एक संस्थान है जिसका नाम है बजाज इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग, और वहाँ पर जो डेफ बच्चे होते हैं वो वहाँ पे पढ़ाई करते हैं। वर्तमान में वहाँ पर 155 बच्चे जो हैं वो वहाँ पर पढ़ रहे हैं। तो उन बच्चों ने कल आकर यहाँ पर अपने तरीके से जो 3 प्रस्तुतियाँ दी थी, उन्होंने सबको यहाँ पर जो है मंत्रमुग्ध किया था और इस समय भले ही वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है, लेकिन हम उन्हें भी धन्यवाद कहना चाहेंगे। इसके अलावा बहुत सारी संस्थाओं का योगदान रहा है इस छठवें संस्करण में। उदाहरण के तौर पर ONGC, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत सरकार की टूरिज्म मिनिस्ट्री, ग्रीन पैनल, नेफेड, यूकॉस्ट, अर्बाना, LSC इंफ्राटेक, NEML, REC, तीस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड, हम इन सभी संस्थाओं का धन्यवाद देना चाहते हैं। हम विशेष मैं उल्लेख करना चाहूँगा, मुझे पता नहीं इस समय यहाँ पे सतीश शर्मा जी बैठे हुए हैं, गढ़वाल पोस्ट जो कि देहरादून शहर में और दून घाटी में और खैर उत्तराखंड में एक चिर परिचित नाम है, तो वो हमारे मीडिया पार्टनर हैं, और सतीश जी और अरुण जी और उनके तमाम साथियों का आभार। दोस्तों, आप लोगों ने स्वयं देखा भी होगा और महसूस भी किया होगा, बहुत सारे युवाओं को आपने अपने इर्द गिर्द पाया होगा, और विशेष तौर पर आप में से जो लोग बाहर से आए हैं वो संभवतः कुछ लोगों के संपर्क में भी रहे होंगे। तो इस वैली ऑफ वर्ड्स की जो रीढ़ की हड्डी है वो हमारे युवा वॉलंटियर्स हैं, हमारे युवा स्वयंसेवक हैं, और मैं आपसे एक विनम्र आग्रह करना चाहूँगा कि हम तालियों के साथ में, बाकी तो खैर हम और कुछ कर नहीं सकते, लेकिन हम सिर्फ उनकी हौसला अफजाई कर सकते हैं कि उन्होंने बहुत ही शानदार काम, और सिर्फ अभी नहीं पिछले कई समय से वो लोग कर रहे हैं। और यहाँ पर विशेष उल्लेख ग्राफिक एरा परिवार का, DIT परिवार का
और देहरादून के डीएवी कॉलेज के परिवार का। तो इन 3 परिवारों के सैकड़ों छात्र छात्राएं जो हैं वो वाव वॉलंटियर्स के तौर पर इसके साथ में जुड़े हुए हैं। और आप सभी लोगों का विशेष आभार, आप सभी लोग जो यहाँ पर इस समय उपस्थित हैं, आप लोग जो पिछले यहाँ पर 2 दिन से थे। इन्हीं शब्दों के साथ में संजीव सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो हम क्या इसको समापन करते हैं एक ग्रुप फोटोग्राफ के साथ में। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के साथ में अब अगले वर्ष वाव में मुलाकात होगी। ढेर सारा धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।